महशर में खड़ा करेगा, इनका ये हाल होगा। वइन्ना खिज़्युन व नदामतुन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन जब इनको फिर लोगों के बारे में पूछा जाएगा कि इनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, अदल हुआ कि नहीं। खिज़्युन व नदामतुन, फरमाया ये हुक्मरानी हुक्मरानों को ज़लील और रुसवा करके रख देगी क़यामत के दिन। और क़यामत के दिन ये बड़ी नदामा आए, मैं क्यों और मैनू की लोड़ सी हुक्मरानी करन, और मैनू की लोड़ सी वज़ीर आज़म, और क्यों मैं वज़ीर बना, और क्यों मैं अपने महल्ले का चौधरी और महल्ले का मैं जो बीडी इलेक्शन में चेयरमैन, और मैं क्यों बना। महल्ले के अंदर कितने गरीब माड़े रहते, मैंने उनका ख्याल, और मैं क्यों किया ये मैं काम। उसकी वजह यह है कि क़यामत के दिन दो ही चीजें हैं, जो जन्नत है या जहन्नम है, तीसरी कोई चीज। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई मुसलमानों का हाकिम सिर्फ 10 उसके नीचे अवाम हो, 10 बंदे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। जो हमारे यहाँ तो 22 करोड़ की बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ 10 बंदों के अंदर अगर उसकी हुक्मरानी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मैदान महशर में जब उसको लाया जाएगा, उसके गले में एक तौग होगा और उसके दोनों हाथों होंगे ये पीछे करके, उसकी कमर जहाँ गुद्दी है, गुद्दी में इसके दोनों हाथ बांध के और गले में तौग डाल के मैदान महशर में उसको लाया जाएगा और कहा जाएगा तेरा तौग अभी उतार देंगे। जितने बंदों के ऊपर तू हाकिम था, 10 आदमियों के ऊपर, उन 10 आदमियों को बुलाया जाएगा। अगर तूने जुल्म ज़्यादती उनके साथ नहीं की तो तेरा तौग खुल जाएगा, लेकिन अगर उनके हुकूक तूने अगर तूने उनके हुकूक अदा किए हैं फिर तो खुल जाएगा था, लेकिन अगर किसी एक की भी जरूरत पूरी नहीं, ज़्यादती उसके साथ हुई है, इसी तौग के साथ हाथ बंदे होके पकड़ के तुम्हें जहन्नम में उल्टा करके फेंक 10 बंदे 10। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने एक दिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास अक्सर ये अपने इलाके से जब आए थे फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास ही रह गए। कहा एक दिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला, अबू ज़र मैं तेरे लिए वो पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। अबू ज़र मेरी बात याद रखना, ला तअमरना रसनईन, अबू ज़र तू एक कमजोर आदमी है, मैं तेरे लिए वही खैर पसंद करता हूँ जो अपने लिए। अबू ज़र पूरी जिंदगी में 2 बंदों का भी हाकिम ना बनना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। अबू ज़र ना 2 बंदों के बाद अगर हाकिम हो तो दोनों को क़यामत के दिन खड़ा लाया जाएगा तेरे सामने, तुझे खड़ा करके, और फिर उनसे पूछा जाएगा बताओ इसकी हुक्मरानी में तेरी जरूरियात तुम्हारी पूरी होती थी कि नहीं, तुम्हारे साथ जुल्म होता था कि नहीं, बताओ तुम्हारे साथ कितने टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाए गए। ये याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमानों का हाकिम नाजायज किस्म के उनके ऊपर टैक्स लगाई जाए, ला यदखुलुल जन्नत साहिब मुहसिन, फरमाया जिसने ये टैक्स लगाए मुसलमानों के ऊपर, नजायजियतें लगाते गए, लोगों की रोटी नहीं पूरी होती, लोगों के बच्चे गरीबों के बेचारे भूखे मर रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लोग लगाए जा रहे हैं, ला यदखुलुल जन्नत, मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद कहता हूँ ऐसे हुक्मरान कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। 2 ही बातें हैं, या जन्नत नहीं है तो जहन्नम के अंदर जाएंगे, सीधी सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है साहिबुल मुफ़्सिदिन नार, फरमाया ये जो टैक्स लगा के लोगों को तंग करने वाले हुक्मरान है, क़यामत के दिन मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद कहता हूँ कि लोगों के सामने इनको जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। पता एक ही है अबू ज़र, 2 बंदों का भाई हाकिम बनने से डरना, अबू ज़र ना बनना, क़यामत के दिन इससे पूछा जाएगा तुझे कि बताओ तू जिनका हाकिम था क्या सलूक उनके साथ तूने किया। ये तमाम हदीस में आता है कि इस किस्म की बातें सुन के सारी सहाबा का ये आता। आजकल तो लोग पता है क्या, इंटरनेट के ऊपर, इश्तिहारात के ऊपर, आगे पीछे ऐलानात में बंदे इकट्ठे करके
बाजी बड़ा ख्वाब है जी मैनू चेयरमैन बना दियो जी बंदे का। आजकल तो ये कर रहे हैं ना। और बड़ों की तो बात अलग है, जो इंसानों को खरीदते हैं, इंसानों को बेचते हैं, बड़ी बड़ी सरकारों से मिलके, बाहर की यहूदियों की हुकूमतों, अमेरिका से, हिंदुओं से मिलके किसी ना किसी तरीके से ऊपर आ गए बस। उनको तो ये है ना। और हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों का क्या हाल था जब ये सुना कि हुक्मरान से एक एक बंदे के बारे में पूछा जाना है। हदीस में आता है एक आदमी आया, नबी अलैहि सलाम ने उसको कहा, फरमाया फलां इलाके के अंदर मैं तुझे भेज रहा हूँ, वहां का ना आमिल बना के, वहां हुक्मरान समझे एक किस्म का। अब उसने ये सारी बातें सुनी थी, उसी वक्त कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुझे ना क्या बनाओ, मैं क़यामत के दिन जवाब नहीं दे सकता अल्लाह को, मैं तो अपना जवाब नहीं दे सकता, लोगों का जवाब मैं कैसे दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन्नू की शक्ल हिसाब या लेक, फरमाया जिस भी इंसान को पूरी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जिस इंसान को खड़ा करके अल्लाह ने उसके जिंदगी के एक एक चीज के बारे में पूछना शुरू कर दिया ना, अल्लाह ने ये क्यों किया था, ये क्यों किया था, और इधर क्यों देखा था, इधर देखना मैंने मना किया था, यहाँ क्यों पैसे लगाए थे, ये हराम चीज थी, ये कहां से क्यों पैसे कमाए थे, ये हराम था, औलाद की तरबियत कैसे की, और उनको अल्लाह और उसका रसूल बताया कि उनको FA BA MA ये सर के पकड़ के छोड़ दिया उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन्नू की शक्ल हिसाबिया ले, फरमाया जिस भी इंसान से क़यामत के दिन अल्लाह ने कली कली चीज के बारे में पूछा गया ना, मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद कहता हूँ वो जहन्नम में चला जाएगा। तो कल्ला कल्ला बंदा अपना हिसाब नहीं दे सकता। अल्लाह के रसूल ला मुझे ना, मुझे